करता हूं और स्वागत करता हूं आप सभी का एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट पे। मेरा नाम है आदित्य झा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। देखिए, झालरापाटन का चंद्रभागा मेला इन दिनों परवान पर है। मेला मैदान में कई तरह के रंग चारों तरफ बिखरे हुए नजर आते हैं और एक तरफ श्रद्धा का सैलाब है तो दूसरी तरफ ऊंट और घोड़ों का जो बाजार है वो भी जमा हुआ है। इस मेले में कई मजेदार चीजें भी देखने को मिलती हैं। मेले में पशुओं के ब्यूटी पार्लर लगे हुए हैं। इस दुकान में ऊंटों और घोड़ों की सजावट की सारी सामग्री मिलती है। प्रशासन द्वारा लगाए जाने वाले मेले में कार्यक्रमों की धूम भी सुनाई दे रही। विदेशी मेहमान भी मेले में बड़ी संख्या में दिखाई दे रहे हैं। देश की संस्कृति और भक्ति दोनों से मिले हुए इस मेले में लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं। आइए हम आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं। कहा जाता है कि यदि भारतीय सभ्यता और संस्कृति को समझना है तो यहाँ के मेलों में आइए। यहाँ का मेले हमारी सभ्यता और संस्कृति की पहचान है। वो रूबरू कराते हैं कि आखिर हम कहाँ से आए हैं और हमारी क्या संस्कृति और क्या सभ्यताएं रही हैं। झालरापाटन के चंद्रभागा मेले में हम इस वक्त मौजूद हैं, जो पहले पशु मेला होता है और उसके बाद यहाँ पर एक अन्य मेला भी लगता है जिसमें काफी बड़ी तादाद में दुकानें होती हैं और काफी लोग यहाँ पर खरीदारी करने पहुंचते हैं। खास बात यह है कि यह मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित किया जाता है, जिसमें बहुत सारी अलग अलग चीजें हमको देखने को मिलती हैं। कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व भारतीय संस्कृति में बताया गया है। ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा का स्नान करने यहाँ पर एक पवित्र नदी, जिसको चंद्रभागा नदी कहते हैं, कार्तिक पूर्णिमा का स्नान करने उस नदी में लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं। मुख्यतः 3 दिनों तक ये स्नान चलता है। उसके बाद वैसे पूरे ही महीने स्नान की परंपरा है, लेकिन इन 3 दिनों में लाखों श्रद्धालु यहाँ पर स्नान के लिए दूर दूर से आते हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं देश के अन्य हिस्सों से भी लोग यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा का पवित्र स्नान करने पहुंचते हैं। स्नान 24 घंटे चलता है। दिन रात यहाँ पर स्नान चंद्रभागा नदी में जारी रहता है, जहां पर लोग लगातार आते हैं और आस्था की डुबकी लगाते हैं और पापों से मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना करते हैं तथा उनका आने वाला समय अच्छा गुजरे उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। मेला प्रांगण में हम इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ पर बड़ी तादाद में, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, पशु मौजूद हैं। यहाँ पर ऊंट, घोड़े एवं कई तरह के पशु बिक्री के लिए लाए जाते हैं। ऊँटों के लिए खास तौर पर यह मेला मशहूर है। राजस्थान के पुष्कर में भी इसी तरह का मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है, जहां भी बड़ी तादाद में पशुओं की खरीद फरोख्त होती है। लेकिन हाड़ौती अंचल में लगने वाले झालरापाटन के कार्तिक पूर्णिमा मेले का भी एक अपना महत्व है। मेला कई दशकों पुराना है। कई दशकों से लगातार इस मेले का आयोजन यहाँ पर होता रहा है। दूर दूर से पशुपालक यहाँ पर आते हैं। पशुओं की साज सज्जा की सामग्री की दुकानें भी यहाँ पर होती हैं। यहाँ पर बड़ी तादाद में पशुओं की खरीद फरोख्त होती है तथा उसके बाद उनको सजाने संवारने के सामान भी खरीदे जाते हैं। झालरापाटन मेले में हम इस वक्त जायजा लेने पहुंचे हैं अपनी टीम के साथ। यहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर यहाँ पर क्या क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर किस किस तरह के पशु बिकने आए हैं और किस तरह से पशुओं की खरीद फरोख्त होती है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम बात करके जानेंगे और उनसे पूछेंगे क्या क्या कैसे आना हुआ था यहाँ पर। घोड़ा लेके आए सर। घोड़ा बेचने आए हो? हर बार आते हो? हर बार आते। कितने घोड़े लेकर आए हो? 2 आए। क्या किस कीमत के घोड़े हैं? क्या कितने 81,000 का बिका घोड़ा। आपने बेच दिया घोड़ा? 81,000 का घोड़ा। हर बार आते हो यहाँ पर? अभी तक कितनी बार घोड़े बेच चुके हैं यहाँ पर? 10-12 बार घोड़े। अच्छा, इस मेले में दूर दूर से लोग आते हैं। ऊंट और घोड़े यहाँ पर काफी नजर आते हैं। ऐसी क्या खास बात है यहाँ? क्या इतने दूर के लोग क्यों आते हैं? और आसपास में तो मेला पड़ता नहीं है। अभी पाटन का ही मेला बचा है तो इस वजह से यहाँ मेले में आना पड़ता है। जैसे पुष्कर में मेला लगता है जी, इसी तरह का मेला है वो भी? इसी तरह का मेला है। जो पुष्कर मेला है इसी तरह का पाटन मेला है। देखिए, घोड़ों के व्यापारी, इन्होंने बताया कि ये घोड़े बेचने हर साल यहाँ पर आते हैं। अगर मध्य प्रदेश का आगर मालवा जो है वहां से आए हैं और हर बार घोड़े बेचने आते हैं। अभी 81,000 रुपए में इन्होंने घोड़ा बेचा है और भी ये घोड़े लेकर आए हैं, यहाँ पर बेचेंगे। देखिए, ये क्या नाम है बाबा आपका? विका जी। कहाँ से आए हो? मालवा से, एमपी से। एमपी से आए हो? तो क्या लेकर आए हो अभी? कुछ लेके नहीं, ऊँट लेने आया। ऊँट लेने आए हो? हर बार आते हो यहाँ? कभी कभी आते नहीं होते, जब आते हैं। कितनी बार खरीद लिए ऊँट यहाँ से? या 2-3 बार खरीद लिया। अच्छा, एक पुष्कर में मेला लगता है राजस्थान के, एक ये वाला मेला है, तो जब एक जैसे मेले हैं दोनों, तो मध्य प्रदेश के लोग यहीं पर आते हैं? बहुत आते हैं। मध्य प्रदेश पास पड़ता है यहाँ से? हाँ, पास पड़ता है। देखिए, उन्होंने बताया मध्य प्रदेश से यहाँ पर आए हैं, ऊँट खरीदने आए हैं। इनका कहना है कि जब भी इनको ऊँट खरीदने होते हैं इसी मेले में पहुंचते हैं।
पुष्कर का मेला भी ये कहते हैं पुष्कर में बड़ा मेला लगता है, लेकिन इन लोगों को दूर पड़ता है और भाव भी ऐसा कुछ कह रहे हैं कि भाव यहाँ से ज्यादा इनको वहां पर लगते हैं, इसलिए ये लोग पास ही झालरा पाटन का जो मेला है यहाँ पर अपने पशुओं की खरीद फरोख्त करने आते हैं, तलाश में घूम रहे हैं। अभी जब इनका लायक कोई सौदा होगा, इनको जमने वाला कोई सौदा होगा तो पशु खरीदेंगे। इस मेले में खास बात और भी है, स्नान कहाँ पर होता है अभी उस सारी चीज से भी आपको रूबरू करवाएंगे। विदेशी पर्यटक भी यहाँ पर आते हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। और ये पूरे 3 दिनों तक जो आयोजन होते हैं, इनको देखने के लिए भी लोग दूर दूर से यहाँ पर पहुंचते हैं और आयोजनों की भी झलकियां आपको दिखाएंगे और सभी चीजों के बारे में आपको बताने का पूरा प्रयास करेंगे। देश के बाहरी हिस्सों से भी लोग यहाँ पर पहुंचते हैं इन मेलों को देखने, यहाँ की सभ्यता और संस्कृति को जानने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। विदेशी मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। विदेशी मेहमानों का एक बड़ा दल इस वक्त यहाँ पर आया हुआ है, जो इस मेले की माध्यम से हमारी संस्कृति और सभ्यता से रूबरू होने वाला है। What's your name? My name is Mary. Where are you from, Mary? I come from England. What do you want to say about the architect, art and culture of India and Jhalra Patan? Well, that's a very big topic. We might need a long time to answer that question, but I've thoroughly enjoyed the architecture and the culture of this part of India and all the other parts of India that I have visited. A very fine country. Especially about this fair, I'm thoroughly enjoying this fair. We do have fairs like this in England, but they are very different, as well as very much the same. And I have really enjoyed looking at the animals. I've enjoyed looking at the stalls. We've seen some of the competitions, and it's been a very interesting day. Thank you very much. Especially about the Chandrabhaga fair, what do you want to say? I want to say it's so colourful. Everybody's very friendly. People are lovely. The animals are spectacular. The whole thing is amazing. Amazing. Yeah. इनका कहना है कि बड़ा ही कलरफुल मेला है, इन्होंने इसको पूरा एंजॉय कर रहे हैं। लोग यहाँ के बड़े अच्छे हैं, बड़ा प्रेम और व्यवहार इनको मिल रहा है यहाँ पर। What's your name? My name is Anne and I'm from Australia. You are from Australia? Yes. How are you feeling here? I'm feeling absolutely wonderful. Oh, I'm absolutely loving every minute of it. Everyone has been so welcoming, so friendly. It's been a joy to be here today. Many kind of animals are here. Yes, cows, horses, camels. Yes. I feel really good because I think most of the time the people take care of their horses and animals very good. Sometimes a little bit harsh. In Holland, we are more kind to the horses, if I may say so. तो ये हॉलैंड से आया हुआ एक कपल था जिससे हमने बात की, और तो उन्होंने बताया कि यहाँ के लोग बड़े ही अच्छे हैं और सभी चीजों को एंजॉय कर रहे हैं। खास तौर पर यहाँ जो पशु हैं, ऐसे पशु उन्होंने पहले कहीं नहीं देखे हैं, और यहाँ पर जो प्रतियोगिताएं हुई हैं उनको भी वो काफी एंजॉय कर रहे हैं, तथा वो लगातार चाहेंगे कि उनका आना जाना इस मेले में बना रहे और वो यहाँ के लोगों से जुड़े रहें। जितना बड़ा बाजार यहाँ पर ऊँटों का लगता है, उससे भी कहीं बड़ा बाजार यहाँ पर घोड़ों का लगता है। घोड़ों के बाजार में हम इस वक्त मौजूद हैं। कई दृश्य भी हमने आपको दिखाए हैं। बड़ी मात्रा में, बड़ी तादाद में यहाँ पर घोड़े बिकने आए हैं। कई रंगों और कई नस्लों के घोड़े यहाँ पर मौजूद हैं। हजारों से लेकर लाखों रुपए तक के घोड़े यहाँ पर बिकने आते हैं। दूर दूर से खरीदार घोड़े खरीदने पहुंचते हैं। कुछ व्यापारी हैं हमारे साथ जो घोड़े खरीदने और बेचने आए हैं, उनसे बात करके भी जानेंगे कि आखिर किस किस तरह से घोड़े की खरीदारी और बेचान यहाँ पर किया जाता है, और क्यों ये चंद्रभागा मेला इतना मशहूर है कि दूर दूर से यहाँ पर व्यापारी ऊँटों और घोड़ों के व्यापार के लिए आते हैं। घोड़ों के खरीदार और बेचान करता दोनों ही यहाँ पर मौजूद हैं, जो राजस्थान के अलावा दूसरे राज्यों से भी आते हैं। बात करके जानते हैं कि आखिर क्यों यहाँ पर ये लोग आते हैं इस मेले में, क्या खास बात है। क्या नाम है आपका? नानूराम गुजर। तो नानूराम जी, क्या घोड़ा खरीदना आए हो? ऊँट खरीदना आए हो? घोड़ा खरीदना आए हो। खरीद लिया? खरीदा सर। किस कीमत का घोड़ा ढूंढ रहे हो? हम खाटियावाड़ का ढूंढ रहे हैं। काठियावाड़ का घोड़ा ढूंढ रहे हो। कितने रुपए तक बजट क्या है? 2 लाख में मिल जाए, 1.5 लाख में मिल जाए, 3 लाख में मिल जाए। 3 लाख रुपए तक घोड़ा खरीदना है। और इससे पहले भी खरीदा है यहाँ से? हाँ, खरीदा साहब, बहुत सी बार बेचिया खरीदी है। हर बार आते हो आप यहाँ पर? हाँ, साल में एक बार आते हैं। साल में एक बार। देखिए नानूराम जी है, इनका कहना है कि 3 लाख रुपए तक की कीमत का घोड़ा
इनको खरीदना है। 3 लाख रुपए तक की कीमत का घोड़ा खरीदना है। पहले भी कई बार इन्होंने घोड़े यहाँ से खरीदे हैं, बेचे हैं, हर बार यहाँ पर आते हैं। नरवान जी आए कहाँ से हो? जीरापुर जिला राजगढ़। तो आप यहाँ से ले जाकर इन घोड़ों में क्या करते हो? घर पे रखते हैं, हम किसान है। घर पे रखते हो? शौक है घोड़ा रखने का? क्या नाम है आपका? रामकरण। रामकरण जी, क्या घोड़ा खरीदना आए हो या बेचना है? बेचने भी आए और खरीदने भी आए। कितने घोड़े लेकर आए हो? 2 लेके आए। कितने रुपए में बेच रहे हो? एक तो बेच दी साहब हमने 80,000 में घोड़ी। 80,000 में ये खरीदी? और एक ये बच्चा है और एक घोड़ी ली अभी। अच्छा, वो कितना में खरीदी? 1.5 लाख। 3 लाख में? 1.5 लाख में। क्या नाम है भैया? अजय नाम है मेरा। कहाँ से आए हो? हमने रामजी मंडी। क्या घोड़ा खरीदना है बेचने? बेचने आए थे। कितने रुपए मांग रहे हो? क्या 60,000। पहले भी आए हो कभी? पहले भी आए थे ना। देखिए, कुछ खरीदार और बेचान करते थे। इन्होंने बताया इन्होंने 1.5 लाख में घोड़ी खरीदी है। अभी 3 लाख रुपए की कीमत का घोड़ा यहाँ पर ढूंढ रहे हैं। इनका कहना है कि हर बार यहाँ से आते हैं, घोड़े मिलते हैं, खरीदते हैं और लेके जाते हैं। इसी तरीके से राजस्थान के कोने कोने से, मध्य प्रदेश के कोने कोने से लोग यहाँ पर घोड़े और ऊंट खरीदने आते हैं। इसीलिए ये पशु मेला मशहूर है। झालापाटन के चंद्रभागा पशु मेले में हम इस वक्त मौजूद है। मैं बात कर रहा था कि ये मेला आखिर इतना मशहूर क्यों है। घोड़े और ऊंट तो यहाँ पर बिकते ही हैं, लेकिन एक और खास बात यहाँ पर ये है, मेरे पीछे जो आप दुकानें देख रहे हैं, इनको पशुओं का ब्यूटी पार्लर कहा जाता है। पशुओं को सजाने की दुकान, जो सामान है वो यहाँ पर मिलते हैं। ऊंट और घोड़ों को सजाने की सामग्री यहाँ पर मिलती है। आप देख सकते हैं कि रंग बिरंगी कई तरह के सामान यहाँ पर मौजूद है। मैं दिखाना चाहूंगा आपको। देखें, ये घोड़ों और इनके जो गले में घुंघरू बांधे जाते हैं वो, उसके अलावा और कई सारी सामग्री यहाँ पर मौजूद है जो पशुओं को सजाने के काम में आती है। आप देख रहे हैं किस तरह से लोग यहाँ पर इन सामग्री को खरीदने आए हैं। लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंचते हैं और इस सामग्री को खरीदते हैं। इसके अलावा ये लोग यहाँ पर अपनी पसंद का जो, अगर कोई ग्राहक इनसे डिमांड करता है अपनी पसंद का कोई सामान बनवाने की, तो वो भी बनाकर देते हैं। इसीलिए लोग यहाँ पर दूर दूर से खरीदारी करने पहुंचते हैं। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, कहाँ से आए हो? रावा से। क्या क्या खरीदना है यहाँ पे? मैं लेके आए। क्या घोड़ा बेच दिया आप? नहीं बेचा। कितने रुपए की डिमांड है, क्या मांगते हो? 180। इसी की खास बात है जो इतना महंगा घोड़ा नचता है वो। नाचता है, नाचने वाला घोड़ा। कहाँ से आए हो? रावा से। देखिए, ओम प्रकाश जी नाचने वाला घोड़ा लेकर आए। इनकी 1,80,000 रुपए डिमांड है। घोड़े जो घोड़ा बेचना है, खास बात यह है कि घोड़ा नाचता है। और भी काफी सारे लोग हमारे साथ मौजूद है जो यहाँ खरीदारी करने पहुंचे, उनसे बात करेंगे। मैं आपको दिखा रहा था ये पशुओं को सजाने की जो सामग्री है, इसकी दुकानें यहाँ लगी है, जिनको पशुओं का ब्यूटी पार्लर कहा जाता है। कई सारे लोग यहाँ पर सामान खरीदने पहुंचे, कई जो लोग सामान बेचने भी आए हैं यहाँ पे। क्या नाम है बाबा? क्या नाम है? देवी सिंह पटेल। कहाँ से आए हो? ऊपी। कैसे यहाँ कैसे आना हुआ था? घोड़ा देने। घोड़ा लेने आए हो? और ये जो यहाँ घोड़ों को यहीं से खरीदते आते हो? यूपी में कहाँ से आए हो? होशंगाबाद जिले। तो हर बार यही खरीदना तो सामान नहीं, वो तो आगे चले जाएंगे। यूपी के होशंगाबाद से ये भाई साहब आए हैं घोड़ों को सजाने का सामान खरीद रहे हैं। जो यहाँ पर साज सज्जा की सामग्री की दुकानें लगती हैं, खास तरह का सामान यहाँ पर मिलता है। इसको खरीदने दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। हमने भी आपको जैसा बताया था, काफी दूर दूर से लोग यहाँ दुकानें लगाने आते हैं और इन सामानों को खरीदने आते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम विजय कुमार है। विजय जी, क्या काय की दुकान लगाई है? सर ये पशु श्रृंगार की है, घोड़ा घोड़ी गाय भैंस सभी का कहाँ से आते हो? सर हम आगरा उत्तर प्रदेश से आते हैं। आगरा उत्तर प्रदेश से। पशुओं को सजाने की जो सामग्री है उसके लिए ये मेला बड़ा मशहूर है। क्या खास बात है? सर यहाँ काफी यानी हर एक कंट्री से लोग आते हैं। MP, राजस्थान, महाराष्ट्र तक से लोग आते हैं, यूपी से तो आते ही आते हैं। ये खास मेला है जानवरों का। और कब तक ये दुकान रहने वाली है आपकी? सर मेला तो ये परसों खत्म हो जाएगा मेन, लेकिन हम 10-15 दिन और रुकते हैं। 10-15 दिन और रहेंगे। इस पूरे इलाके के लोग ये पशुओं को सजाने की सामग्री खरीदने यहीं पर आते हैं ज्यादातर लोग, क्योंकि ये मेला खास फेमस है। पुराने टाइम से हम भी काफी समय से आ रहे हैं। तो अभी हमने कुछ लोगों से बात की तो किसी ने बताया हम उत्तर प्रदेश से आए हैं, किसी ने कहा मध्य प्रदेश से आए हैं। सर हम उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं। खरीदार भी जो है यहाँ बड़ी उत्तर प्रदेश से भी आए, मध्य प्रदेश से भी आए, राजस्थान के तो है ही है। तो देखिए, उन्होंने बताया कि यहाँ पर खरीदारी करने के लिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान सहित अन्य राज्यों के लोग भी लगातार पहुंचते हैं। हमने कुछ लोगों से बात की जो उत्तर प्रदेश से आए थे। अभी कुछ लोग हमें मिले थे जो मध्य प्रदेश से यहाँ खरीदारी करने पहुंचे। इसी तरीके से देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर पशु और पशुओं से संबंधित सामग्री को खरीदने के लिए पहुंचते हैं। पशुओं की सजावट का कैसा भी सामान हो इस मेले में मिलता है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आपने सुना होगा घोड़े की काठी जिसे कहते हैं, सैडल इसको अंग्रेजी में कहा जाता है। घोड़े पर इसको बिछाकर ही बैठा जाता है। इसको लगाए बिना घोड़ा चलाना संभव नहीं हो पाता। चमड़े से बनी हुई ये काठी है, सैडल है, यहाँ पर बिकने आई है। बड़ी महंगी होती है ये। दूसरे मटेरियल की भी बनी हुई होती है जो
यहाँ पर आसानी से देखी जा सकती हैं। लेकिन कई ऐसे नायाब सामान है पशुओं को सजाने के जो सिर्फ इसी मेले में मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर पशुओं की खरीद फरोख्त तो बड़े पैमाने पर होती ही है। करोड़ों रुपए के पशु यहाँ पर खरीदे और बेचे जाते हैं। इसी के लिए यह मेला मशहूर है। 3 तरह से मेले का आयोजन यहाँ पर होता है, जिसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। कार्तिक पूर्णिमा का स्नान होता है, एक मेला अन्य भी लगता है जहाँ पर सिर्फ व्यापार होता है, और एक पशुओं का मेला है जिसमें हम इस वक्त खड़े हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से झालरापाटन के इस मेले में पशुओं की खरीद फरोख्त होती है। पशुओं की सजाने की जो सामग्री है उसकी खरीद फरोख्त होती है। इसके अलावा भी यहाँ पर कई चीजें ऐसी हैं जो देखने लायक होती हैं। विदेशी मेहमान भी लगातार यहाँ पर पहुंचते हैं, जिनसे भी हमने बातचीत करके जाना कि आखिर वह यहाँ की इन चीजों के बारे में क्या सोचते हैं। चंद्रभागा स्नान लगातार जारी है, जो 3 दिनों तक जारी रहेगा। उसके बाद आगे भी जारी रहने वाला है। चंद्रभागा स्नान में क्या कुछ होता है, किस तरह से यह सब कुछ संपन्न होता है, इसके बारे में भी हम अपने दर्शकों को रूबरू करवाएंगे। फिलहाल यहाँ पर पशु मेला ही मुख्य आकर्षण है, जहाँ बड़े पैमाने पर पशुओं की खरीद फरोख्त हो रही है, जिसकी विदेशी पावने भी सराहना कर रहे हैं। एनडीटीवी के लिए झालावाड़ से रियाज खान।